नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। गुरु, राहु और केतु तीनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु यह तीनों एक राशि में नहीं जा रहे, तीनों अलग अलग राशि में जा रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में, 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में और उसी दिन केतु सिंह राशि में। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। तीनों तीन लंबी अवधि के ग्रह है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। और केतु सिंह राशि में भी इतनी ही अवधि, यानी कि 1.5 साल तक रहेगा। अब तीनों लंबी अवधि के ग्रह है, और लंबी अवधि के ग्रह जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव होता है। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है, और आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन सी पड़कारजनक परिस्थिति आ रही है, और पड़कारजनक परिस्थिति को निपटने के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा। और यह सात्विक उपाय आपको शुभ बल अधिक देंगे, और जो निर्बल है उसको निरस्त करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का आप जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। मैंने टाइटल में लिखा है कि रुकना बना है। रुकना मना है मतलब जब हमारा अच्छा समय चल रहा है और हम यहाँ तहाँ की बातों में मन भटकाते हैं तो हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है। हम अच्छे टाइम का इतना फायदा नहीं ले सकते जितना हमें लेना चाहिए। ग्रहों का बल यदि अच्छा प्राप्त होता है तो हमें निश्चित रूप से रुकना नहीं है, इसका लाभ लेना है। तो क्या संभावना बनती है वृषभ राशि वालों आपके लिए, यह जानिए। सबसे पहले धन की वृद्धि होगी, पैसों की बढ़ोतरी होगी। आज के युग में जब पैसों की बढ़ोतरी होती है तो सबको अच्छा लगता है। यह बल आपको प्राप्त हो रहा है वृषभ राशि वालों। और साथ ही आपके जन्म के मूल ग्रह यदि निर्बल है, आपके पास धन की कमी है, तंगी है, लेकिन फिर भी यह जो समय है वह आपको तंगी से उभारेगा और आपके पास धन की आय रहेगी। और यदि आपकी जन्मपत्री के ग्रह मजबूत है, आपको पैसे की तंगी नहीं है, लेकिन फिर भी ये परिस्थिति ऐसी है कि आपके वारे न्यारे कर सकती है, बहुत पैसा आ सकता है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। साथ ही आप जॉब करते हैं, आपके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आपको जॉब की ऑफर आ सकती है। नई जॉब आपको मिल सकती है। आप पुरुषार्थ प्रारंभ कर दीजिए। और आपके पास जॉब है और आप अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो तो यह समय है, आपको नई ऑफर भी जॉब की आ सकती है। तो उसके लिए भी आप प्रयत्नशील हो जाइए। फेवरेबल टाइम बन रहा है। और मान लो आपके पास जॉब है, अच्छी जॉब है, तो यहाँ आपके प्रमोशन के भी योग है, क्योंकि आपके जो बॉस है उनकी मीठी नज़र, रहम नज़र आपके ऊपर होगी। आपको अपने बॉस के साथ अच्छी बनेगी। और ये जो अच्छा समय आपके अधिकारियों के साथ आपका होगा वह आपके लिए एकदम फेवरेबल टाइम लाएगा। आपको यश प्राप्ति होगी और जॉब में बढ़ोतरी आपको होगी, प्रमोशन आपको मिलने की पूर्ण संभावना है। साथ ही आप बीमार चल रहे हो तो यहाँ ठीक होने की संभावना है, बीमारी गायब होने की संभावना है। कोई ऋतुगत प्रॉब्लम है, मान लो सीजनल बीमारी है, कोई आपको एलर्जी है, यहाँ से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। ये समझ लीजिए ये जो समय है आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अनुकूल यहाँ है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, मान लो किसी के साथ अनबन हो गई है और कोर्ट केस हो गया है, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज की भी संभावना है। आपका जो ओपोनेंट है, विरोधी है, वह आपके पास आएगा, संदेशा भेजेगा कि मैं समाधान करने के लिए रेडी हूँ। तो समाधान भी हो सकता है, यह परिस्थिति भी बन सकती है। आप यदि व्यापार करते हो तो व्यापार में भी अच्छी परिस्थिति बन सकती है। पूर्व में आपने जितने भी मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था, लेकिन काम नहीं बन रहा था, जो लोग आपसे दूरी बनाए रखते थे
हाँ भाई देखेंगे, ये कोटेशन भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, मिलने का समय नहीं दे रहे थे। वह सभी लोग मिलने का समय देंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा, नए नए क्लाइंट आपको मिलेंगे। ऐसी भी परिस्थिति बन रही है। आप कंसल्टेंट है तो फिर भी यही परिस्थिति बन रही है, अच्छी परिस्थिति बन रही है, तो जो रेगुलर इनकम होती है वह रेगुलर इनकम आपकी बढ़ेगी, अच्छी तरह से आपका जीवन सेट हो जाएगा और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके नए नए संबंध बनेंगे। अच्छे और नए संबंध बनना मतलब प्रोग्रेस, यहाँ बलवान होना, ये परिस्थिति है, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं। अच्छे लोग और बड़े लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप उनके साथ जुड़ेंगे, परिस्थिति अच्छी बनेगी, तो यह एक प्रोग्रेस की बहुत बड़ी निशानी है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आपके पास बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया है, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो यह अच्छा समय है, क्योंकि धन आता रहेगा। अब जब पैसे आते हैं, तो आप अगर उसको सेव नहीं करेंगे, उसका सेविंग नहीं करेंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो फिर जब तंग परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सेविंग करने की आदत डाल दो, क्योंकि पैसे अच्छे आने वाले हैं। साथ ही आपके परिवार में वृद्धि होगी। मान लो आपकी बेटी है, आपका बेटा है, घर में बहू है, तो संतान का जन्म हो सकता है। मेहमान लोग आपके घर अधिक आएंगे, ऐसी परिस्थिति भी होंगी और घर में मिठाई बनने लगेगी। अब घर में मिठाई कब बनती है ये बताओ भला? घर में मिठाई तभी बनती है जब अच्छी परिस्थिति होती है, शुभ प्रसंग होते हैं, जेब में पैसे भी होते हैं और आप मूड में होते हो, परिवार में शांति होती है, लोग आपसे जुड़े चले जाते हैं, तब मिठाइयाँ बनती है। तो ये अच्छी परिस्थिति होगी। और वृषभ राशि वालों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप भूलिएगा नहीं। आपके मुंह से शुभवाणी निकलेगी। शुभवाणी निकलेगी इसका मतलब ये है, यदि आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया दिल से, तो वह आशीर्वाद सच हो जाएगा। आपने जो भी आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद फलीभूत होगा, ऐसी परिस्थिति होगी। तो एक प्रकार से आप कटु वाणी मत बोलना, आप अच्छी वाणी बोलना, क्योंकि इसका लाभ आगे जाके आपको ही मिलने वाला है। आपको ही पुण्य बल प्राप्त होगा, पवित्र बल प्राप्त होगा, क्योंकि आपने किसी का भला किया है। अब जब ऊपर वाला आपको ये एक प्रकार से अच्छी परिस्थिति दे रहा है कि जा भैया, अब तू किसी को अच्छा कहेगा, किसी को आशीर्वाद देगा, तो यह फलीभूत हो जाएगा, तो ये आपके लिए भी अच्छा है। एक बात बता दूं, ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, केवल पुरुषों के नहीं है, लिए नहीं है। आप अगर वृषभ राशि के हैं और पुरुष और स्त्री, ये दोनों के लिए है, ये बात आप समझ लो। आपको कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी के लिए कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ भी वह प्रॉपर्टी आपको मिलने के पूरे आसार है। उसके लिए कोर्ट केस है, तो वह भी यहाँ सेटल होने की परिस्थिति में यहाँ मुझे लगता है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि पढ़ने के लिए जो धन की व्यवस्था आपके पिताजी को करनी है या आपकी माताजी को करनी है, वह धन की व्यवस्था हो जाएगी। आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ आने लगेगी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे और आप जो डिग्री लेना चाहते हैं, कोई फाइनल ईयर में है मान लो, तो आपको डिग्री मिल जाएगी और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ आप प्रारंभ कर लो, क्योंकि आपके पुरुषार्थ को अभी प्रारब्ध का बल मिल रहा है, पवित्र बल मिल रहा है, तो वह जो पुरुषार्थ है वो निखर के आपके सामने आएगा। तो ऐसी परिस्थिति हो रही है। यदि आपको कोई व्यसन है, उसे आप छोड़ना चाहते हो, तो यह व्यसन अभी छूट सकता है। बुरी आदतें सब कुछ छूट सकती है, आप जो छोड़ना चाहते हो छूट जाएगा और आपका जीवन शुद्ध और सात्विक हो जाएगा। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, वृषभ राशि वालों, आपके राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है। आपकी राशि में जो अच्छी बातें थी वह मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई है, तो आप भी खुश हो गए होंगे। और इतनी अच्छी बातें सुनकर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यह अच्छी बात नहीं है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान का श्रद्धा रखते हो
उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों, वैसे मुझे कोई वीक पॉइंट तो यहाँ आपकी राशि चक्र में इस समय कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ सावधानी तो आपको रखनी होगी। अक्टूबर और नवंबर में मतभेद हो सकते हैं, 2025 की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर और नवंबर ये जो 2 महीने हैं, वहाँ थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लोग आपसे थोड़ा चिढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छी बातें बोलोगे, ज्ञान की बात बोलोगे, लेकिन यहाँ एक गलती आप कर जाओगे। कौन सी? कि आप बार बार बोलते रहोगे, बार बार अपना इनपुट देते रहोगे, और आपकी इनपुट में बल होगा, वो पोटेंशियल उसमें होगा, लेकिन फिर भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगा। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, बस यहाँ फिर आपको रुकना होगा। यहाँ रुकना होगा, बाकी वैसे पुरुषार्थ में रुकना नहीं है। ये जो 2 महीने हैं, वहां संभल के आप चलिए। वाणी के अनुसंधान में बोल रहा हूँ। प्रवास में खर्च होगा, क्योंकि जब पैसे आएंगे, परिस्थिति अच्छी होगी, घर में वातावरण अच्छा होगा, तो आपको घूमने का भी मन करेगा। तो प्रवास आपको होगा, लेकिन प्रवास में आप खर्चा अधिक करेंगे। आपको बजट को फॉलो करना होगा, बजट पहले से तय करना होगा, वरना इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि अभी तो जो पैसा कमाया था वो तो यूं ही निकल गया। ऐसा लगेगा आपको, तो सावधान रहिए। वाहन खर्च भी बहुत होगा, तो यहाँ भी सावधान रहना है। और मिठाई खाना, लेकिन कम खाना और गम खाना। जो यहाँ मैंने क्या कहा, मिठाई घर में बनेगी वो मैंने पहले बोल दिया। मिठाई बनेगी तो खाने की इच्छा भी होगी, खाना लेकिन कम खाना। क्यों? क्योंकि डायबिटीज हो सकता है। और मैंने कहा गम खाना, वह ऐसा समय है, अगर कोई 2 बात आपको सुना के भी जाता है, तो उसको इस कान से सुनना और इस कान से निकाल लेना। ऐसी आप मनोवृत्ति रखना, वृत्ति भी रखना, उसी से आपका फायदा है। किसी के साथ आप कांटा मत भिड़ा देना, किसी से साथ अड़ मत जाना, ऐसी परिस्थिति मत करना, क्योंकि यहाँ आपका नुकसान हो सकता है। मैं वृषभ राशि वालों कोई गंभीर परिस्थिति राशि चक्र में नहीं देख रहा, लेकिन जी हाँ, 2025 में नवंबर से फरवरी 2026 तक ये जो समय है, यह समय आपके लिए थोड़ा कष्टदायक है। कष्टदायक क्या है? धन के अनुसंधान में है। पैसों की आय थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, तो यहाँ आपको सावधान रहना है। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि थोड़ा पैसे कम खर्च करना, संयम रखना, जिससे आप इस परिस्थिति से उभर जाओगे। तो ये कुछ परिस्थिति बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों, क्या सात्विक उपाय करने चाहिए आपको? क्योंकि सात्विक उपाय, पवित्र कार्य हमारे पुरुषार्थ को, हमारे प्रारब्ध को बल देता है, और उसी से हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। वृषभ राशि वालों, ये समय है आपके लिए बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने का। तो सात्विक उपाय भी सुन लीजिए। पीले पुष्प आप महादेव जी को अर्पण कीजिए। सप्ताह के सभी दिन महादेव जी के मंदिर में जा सकते हैं, जाइए। कोई कोई दिन जा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पीले पुष्प आप अर्पण करना। साथ ही सुवर्ण की पूजा करना। घर में अगर सुवर्ण का कोई सिक्का है, कोई कॉइन है, तो उसकी पूजा करते रहना। नहीं है तो गहनों की पूजा हर गुरुवार को करते रहना। और आप जब भी मंदिर को दर्शन के लिए जाते हैं, तो भगवान को कुछ दान दक्षिणा यथाशक्ति अर्पण करना। और वहाँ जो पुजारी होते हैं, वह पुजारी को भी आप कुछ दान दक्षिणा अवश्य अर्पण करना, यथाशक्ति अर्पण करना। आपको बहुत बल मिलेगा, गुरु का बहुत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और अगर आपके कोई गुरु है, तो गुरु को भी आप कुछ दान दक्षिणा यथाशक्ति अर्पण करना। मैं बार बार यथाशक्ति शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। आप ये दिमाग मत लगाना कि मैं बहुत पैसा दूंगा तो मुझे बहुत पैसा आएगा। ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं चलेगा। आप आपकी श्रद्धा से यथाशक्ति जो आप दान दक्षिणा मैंने कहा उनको अर्पण करते हो, आपको बल मिलता रहेगा। लेकिन बिजनेस माइंड अप्लाई न करना। इस प्रकार से वृषभ राशि वालों, आपके साथ कुछ परिस्थिति बन रही है। मैंने आपको पूरी बात बताई है। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और जी हाँ, लाइक अवश्य कीजिए। चलिए, धन्यवाद।